क्वेश्चन में क्या है वो एक बार पढ़ते हैं। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक आदमी है उसकी हाइट 2 मीटर है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है सपोज ऐसा, और एक मैन है जिसकी हाइट है 2, वो है ना इस लैम्प पोस्ट से अवे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अभी थोड़ा 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 ऐसा इधर मूव कर रहा है। एंड लैम्प पोस्ट की हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। अभी मैन यहाँ पे है तो उसकी शैडो यहाँ पे होगी, तो उस इधर अगर जा रहे हो तो उसकी शैडो अभी इंक्रीज होती जाएगी, इधर इधर जाएगी। तो उसकी शैडो का इंक्रीज का रेट क्या है वो हमें पूछा है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम अच्छे से एक डायग्राम बनाते हैं फिर और समझ में आएगा। देखो इतना तो क्लियर है कि एक लैम्प पोस्ट है, सपोज ये लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट हमें गिवन है 6 मीटर, और एक मैन है जिसकी हाइट है 2। एक मैन जिसकी हाइट है 2, सपोज ये मैन है और वो लैम्प पोस्ट से अवे जा रहा है, अवे मतलब उधर जा रहा है, राइट साइड। इसकी शैडो हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो इसको मैं नाम देता हूँ। सपोज ये है ए बी, तो ए बी हो जाएगी हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, इसको सी बोलेंगे, और इसको डी और इसको ई बोलेंगे। तो डी ई इज द हाइट ऑफ दैट मैन विच इज 2। नाउ दिस एक्स, इसको मैं एक्स बोलूंगा या फिर वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी शैडो जो है ना, शैडो फाइंड आउट करना है ना, शैडो की लेंथ, तो इसको मैं एक्स बोलता हूँ, उल्टा किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये एक्स है, शैडो की लेंथ है ना एक्स। और ये मैन इस लैम्प पोस्ट से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है उसको हम बोलेंगे वाई। ऐसा कंसिडर तो करना पड़ेगा ना। यहाँ तक क्लियर है? ये डायग्राम बन गई हमारी। तो अभी एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना। डायग्राम ड्रॉ करिए हमने। इस डायग्राम में ए बी इज द हाइट ऑफ दिस लैम्प पोस्ट, डी ई इज द हाइट ऑफ दैट मैन, y is the distance of that man from the lamp post, and x is the length of shadow. A man of height 2 meter walks at a uniform speed of 6 kilometer per hour away from the lamp post. हाँ, वो अभी लैम्प पोस्ट से स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर से वो अवे जा रहा है। तो दिस 6 किलोमीटर पर आवर क्या हो सकता है? dy by dt, करेक्ट। इट इज dy by dt which is 6 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया? क्योंकि ये मैन यहाँ पे था, अब ये आगे आगे जाएगा तो ये y की लेंथ तो चेंज होती जाएगी ना, y बढ़ता जाएगा, तो y चेंज हो रहा है। तो उन्होंने क्या दिया था? इट वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट से वो आगे जा रहा है, मतलब चेंज कौन हो रहा है? y। सो इट इज dy by dt। नेक्स्ट, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। ये शैडो की लेंथ जो इंक्रीज हो रही है ना, उसका हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? dx by dt। परफेक्ट, dx by dt फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। बस ये हमने साइड में ऐसा लिख के रखा। अभी क्लियर है हमें कि dy by dt हमें पता है और dx by dt हमें फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन का मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वो पहले सॉल्व करके देता हूँ, उसके बाद कि ए बी इज द हाइट ऑफ द लैम्प, देन डी इज द हाइट ऑफ द मैन, वो लिख सकते हैं हम बाद में। पहले हम पूरा क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे dy by dt को यूज करके dx by dt फाइंड आउट करना है। तो जब भी शैडो वाला क्वेश्चन आता है आपको सिमिलर ट्रायंगल्स याद आने चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स 10th में भी ऐसा एक क्वेश्चन था आपको। तो यहाँ पे आपको एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है DEC, और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ABC। दोनों को मैं सिमिलर बोल सकता हूँ क्या? ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बोल सकते हैं ना? यस बोल सकते हैं। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप नॉलेज के लिए तो प्रूव कर सकते हैं। देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दिस इज कॉमन एंगल। तो बाय ए टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मैं वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा। सॉल्यूशन का मेन पार्ट आएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC, करेक्ट। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। अब अगर ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। वही साइड्स यूज करने जो हमें यहाँ पे चाहिए। जैसे AB चाहिए तो AB के लिए हमें D लेना पड़ेगा, और हमें BC चाहिए तो BC के लिए हमें इसका EC लेना पड़ेगा।
ये वाले साइड का कुछ काम है क्या, ये वाला नहीं, तो उसको नहीं लिया तो भी चलेगा। तो मैं रेशियो लिख रहा हूँ, हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी सिर्फ वैल्यूज पुट करने, ए बी की वैल्यू बोलो 6 एंड DE 2 is equal to BC x plus y and EC it is x, है ना। now 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा, तो ये 3 x को हम इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो इट इज 3x is equal to x plus y, it will be 2x is equal to y, करेक्ट। तो x is equal to 1/2 y, डिफरेंशिएट करो अभी इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, x तो आ गया ना, तो dx by dt क्या होगा, हाफ तो एज इट इज बराबर, और y का डेरिवेटिव होता है dy by dt। अरे कितना सिंपल बन गया, dy by dt की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना, इज इक्वल टू हाफ, dy by dt की वैल्यू है 6, तो 6/2 हो जाएगा 3, तो dx by dt will be equal to 3 किलोमीटर पर आवर। हो गया आंसर, आंसर हो गया। देखो अभी फिर से एक बार, जो भी गिवन डेटा था वो हमने डायग्राम में पूरा फिल कर दिया। यहाँ पे शैडो वाला क्वेश्चन जब भी आता है ना, तब समझ जाना कि सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दिए, हमें एक इक्वेशन मिल गया। x के टर्म में ही फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि हम dx by dt फाइंड आउट करना है ना, तो x को ही लेफ्ट साइड में रखो, तो x इज इक्वल टू 1/2 y, सॉल्व करते गए तो dx इज इक्वल टू dt हमें मिला 1/2 dy by dt की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, तो वैल्यू पुट कर दी तो हमें आंसर ही मिल गया dx by dt, वही तो चाहिए था। समझ में आया। Therefore a rate at which shadow is increasing is 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्टेटमेंट लगा, अभी ऊपर का तो लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, AB is the height of lamp post, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट 6 मीटर है। sorry 6 है ना, it is 6 मीटर, height of man is 2 मीटर है, 2 मीटर। और कुछ पता है, हाँ x और y को भी बता देंगे क्या है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो is equal to x and BE is the distance of man from lamp post is equal to y। समजलं सर्व। हो आता याच्यानंतरचा जो क्वेश्चन आहे तो सिमिलर आहे, सिमिलर बघा आता, अ मॅन of height 1.5 meter walk towards a lamp post of height 4.5 meter at the rate of 3/4 meter per second, then find the rate at which his shadow is shortening। इथपर्यंत सेम आहे, हा जो पार्ट आहे थोडंसं वेगळं आहे, पण पहिला वाला जो बीट आहे ना तो सेम टू सेम आहे, काहीच बदल नाही त्यामध्ये, डायग्राम पण तशीच बघा आता। फक्त काय होतंय, पहले वाले क्वेश्चन में वो मैन है ना अवे जा रहा था तो उसकी शैडो की लेंथ बढ़ रही थी, अभी ये लैंप पोस्ट के नजदीक जा रहा है तो उसकी शैडो की लेंथ कम कम होती जाएगी, तो बस वही किया है यहाँ पे, वही बोला है फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, तो वही डायग्राम। तो सपोज फिर से एक बार ए बी, ये हो जाएगा सी, सिमिलर है, पूरा सेम करना है। बताओ ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है 4.5 और मैन की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, इसको हम बोलेंगे, शैडो को बोलेंगे x और इसको हम बोलेंगे y। तो क्या गिवन है देखो एक बार यहाँ पे फिर से एक बार, एट द रेट ऑफ 3/4, मतलब फिर से एक बार हमें ये दिया है कि मैन लैंप पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब y चेंज हो रहा है उसका, और कौन से रेट से चेंज हो रहा है वो, इट इज 3/4। तो ये रेट हमें गिवन है, मींस dy by dt की वैल्यू हमें पता है, इट इज 3/4 मीटर पर सेकेंड। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, शैडो, तो हमें फाइंड आउट करना है dx by dt, ये हुआ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है। बट सेकेंड पार्ट देखो एक बार, सेकेंड पार्ट में ये वर्ड थोड़ा अलग है, फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, तो बताओ फिर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा,
टिप ऑफ शैडो इज एट सी। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें अभी? इसका रेट फाइंड आउट करना है। ये टिप ऑफ शैडो जो है ना वो कितना मूव हो रहा है उसका रेट फाइंड आउट करना है। तो बताओ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? x प्लस वाई चा रेट का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। देखो टिप ऑफ शैडो जो है ना लैम्प पोस्ट से x प्लस वाई डिस्टेंस पे ना, लैम्प पोस्ट से x प्लस वाई डिस्टेंस पे। जब हम शैडो के बारे में बात करते हैं ना तो शैडो तो यहाँ से यहाँ तक ही होती है ना, यहाँ से यहाँ तक होती है, तो इसलिए हम dx बाई dt लेते हैं। बट टिप के बारे में बात कर रहे हैं तो टिप तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो ये हो जाएगा लेंथ। तो फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड d बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई। बस चलो अभी मेन सोल्यूशन पे जाते हैं, यहाँ पे भी मेन सोल्यूशन पे जाए। ट्रायंगल फिर से एक बार ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। Once again, AB upon DE is equal to BC upon AC। सेम पूरा नाम भी मैंने सेम ही रखे है, तो ये हो जाएगा फिर से करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इज इट क्लियर? अभी वैल्यूज पुट करो ना। AB था 4.5, DE है 1.5, this is BC, BC is x plus y and EC is x। ओके चलो अभी ये 1.5 और 4.5 3 टाइम्स होता है, 15 3 45, दोनों का डेसिमल भी सेम पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 3, x को इधर भेज दो फिर से, 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई। सेम आएगा इसका भी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y, तो x विल बी इक्वल टू 1/2y। इथपर्यंत समजला असेल। तो यहाँ से हम dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे तो हमें फर्स्ट वाला आंसर मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे नंबर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ तक तो कॉमन सोल्यूशन है, वो तो यहाँ पे भी काम आएगा। तो विल राइट dx बाई डी टी इज इक्वल टू वंस अगेन हाफ dy बाय dt। बस वैल्यू पुट कर दो ना, dy बाय dt की वैल्यू आपके पास है 3/4, तो आंसर विल बी 3/8। क्या मीटर पर सेकेंड ना? यस इट इज मीटर पर सेकेंड। तो dx बाई dt तो हमें मिल गया, ये क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड वाला, सेकेंड वाला फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड वाला फाइंड आउट करना तो बहुत ही आसान है ना, d बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई। अब ये दो एडिशन में है तो इसका डेरिवेटिव हम इसको सेपरेट करेंगे तो बनेगा dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, और दोनों के भी वैल्यू अपने पास है। dx बाई डी टी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, dy बाई डी टी तो ऑलरेडी गिवन था, तो उसमें कौन सी नई चीज करना है हमें? बस पुट कर दो, dx बाई डी टी क्या था 3/8, और dy बाई डी टी तो पहले ही गिवन था ना 3/4। इसका एलसीएम लेंगे हम, 8 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 3 रहेगा एज इट इज, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर इज 9/8, दिस इज 9/8। फाइनल आंसर, चल पुढचं बघायचं, चल बघा आता 15 नंबरचा क्वेश्चन काय आहे. A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. पूर्ण क्वेश्चन आपण रीड करून घेतला. थोडंफार आपल्या लक्षात आलंय की काहीतरी सीडी बद्दल बोलताय, भिंतीवर लावली, मग नंतर तिला ओढलं असं, आणि मग काय काय झालं माहित नाही, पण बघू आपण. हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं. तो जब भी कंफ्यूजन होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में ना, डायग्राम ड्रॉ करो इफ पॉसिबल. तो एक वॉल है सपोज, इसके ऊपर एक सीढ़ी है, सपोज ये सीढ़ी है, ये ऐसी सीढ़ी है, ठीक है. सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी. बट इसको अगर मैं ऐसा खींचूंगा ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पुल बोल रहे हैं ना वो, इफ द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल, बॉटम को अगर मैं ऐसा खींचूंगा ना इधर, तो क्या होगा, ये भी नीचे नीचे आएगा, ऑब्वियसली आएगा. इसको अगर इधर खींच रहे तो ये नीचे आएगा ना, और ये नीचे आएगा तो सपोज यहाँ पे आ गया, तो फिर अभी लेडर की पोजीशन हो जाएगी ये वाली, ये पोजीशन हो जाएगी लेडर की. बस ये इमेजिन करो सिर्फ, अभी इसको इधर खींचेंगे तो वो नीचे नीचे आएगा,
तो आगे क्या बोला है, if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, ये खींचने का जो रेट है ना वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लेडर इज स्लाइडिंग डाउन। अच्छा, मतलब इसको अगर हम खींचेंगे तो ये टॉप नीचे नीचे आएगा ना, तो इसका रेट हमें फाइंड आउट कर। व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब वो 6 मीटर अवे होगा वॉल से, मतलब यहाँ से पूरा डिस्टेंस अगर 6 मीटर है, हम खींच रहे हैं उसको कंटिन्यू, बट जब वो 6 मीटर पे होगा तब ये इसका रेट क्या होगा नीचे आने का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो एक काम करते हैं ना, अभी यहाँ पे भी ये बिल्डिंग है या फिर वॉल है, उसको हम ग्राउंड से हमेशा परपेंडिकुलर ही कंसिडर करते हैं। ये ट्रिगो में आपने 10th में ही पढ़ा था, बिल्डिंग है या फिर कोई पोल है, उसको हम ग्राउंड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। तो सपोज दिस इज अ राइट एंगल, क्लियर। अब ये जो सीढ़ी है इसकी लेंथ पता है क्या आपको? यस, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग, इसकी लेंथ तो हमें पता है 10 मीटर। अच्छा, तो अभी ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो एक काम करेंगे ना, मैं इसको है ना फिलहाल के लिए अभी x कंसिडर कर रहा हूँ, इसको y कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ एज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन डिराइव वन रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री साइड्स। कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा ना। ये सिर्फ हिंट है, ये सोल्यूशन नहीं है, मैं साइड में लिख के रखता हूँ, हमें क्या करना चाहिए ये देख रहे हैं हम। ये तो मिल गया मुझे। अच्छा, गिवन क्या क्या है? इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजेंटली, बॉटम को पुल कर रहे हैं मतलब एक्स चेंज होता जा रहा है ना, तो इसका मतलब dx बाई dt गिवन है। dx बाई dt का रेट है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये गिवन है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या करना है। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग, टॉप मतलब ये वर्टिकल है ना, तो ये कितना फास्ट चेंज हो रहा है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dt। चलो डेटा अगर लिखते हैं ना तो क्लियर हो जाता है कि करना क्या है। dy बाई dt फाइंड आउट करना है, बट कब? जब x इज इक्वल टू 6 होगा, आगे दिया ना, स्लाइडिंग डाउन द व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। x को 6 कंसीडर करके आप dy बाई dt फाइंड आउट कर सकते हैं, जब x इज इक्वल टू 6 होगा तब। और कुछ गिवन है क्या? नहीं, हमारा गिवन खत्म हो गया। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे करके देखते हैं। अभी अपने पास एक रिलेशन मिल गया, इसका मैं डेरिवेटिव लेके देखता हूँ, रफ काम कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, हाँ? मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी। 2x, इसका डेरिवेटिव अभी dx बाई dt होगा प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे dx बाई dt तो गिवन है, इसका काम तो हो जाएगा। x भी गिवन है, dy बाई dt तो वैसे मुझे फाइंड आउट करना है, बट y का क्या? y तो गिवन नहीं है ना, तो मुझे अगर dy बाई dt फाइंड आउट करना है तो इसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब पता है। एक ही इक्वेशन में दो दो अननोन नहीं हो सकते, मुझे dy बाई dt तो फाइंड आउट करना ही है, तो फिर बाकी सब पता होने चाहिए। dx बाई dt पता है, x भी 6 दिया है, बट y का क्या करेंगे? तो ऐसा करके देखना है रफ में, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फिर फंस जाएंगे यहाँ पे। तो फिर y हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू व्हाट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 6 पुट करके देखेंगे, फिर y की वैल्यू मिलेगी। एक बार y की वैल्यू मिल गई तो सब पता है, तो dy बाई dt फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं, देखो क्या करेंगे वो बाद में लिखेंगे। ए बी क्या है, बी सी क्या है, डायरेक्ट सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ तक तो क्लियर है। इसका अब ये यही तो अपने पास इक्वेशन है, इसी का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टी ही करना है, गलती से भी एक्स नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 2y dy बाय dt प्लस 2x dx बाय dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे अभी, dy बाय dt फाइंड आउट करके रखते हैं, क्या आता है देखते हैं ना। ये एज इट इज रहेगा 2y dy बाय dt, इसको अगर मैं राइट साइड पे भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x dx बाय dt। अब 2 तो कैंसिल हो सकता है, y को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो विल गेट dy बाय dt इज इक्वल टू y नीचे चला जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन वाई
dx by dt, यहाँ तक हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हमें पता है ना यहाँ पे x तो ऑलरेडी दिया है, x इक्वल टू 6, y हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम dy by dt फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि dx by dt भी हमें पता है। ये देखो, तो अब हम काम करेंगे, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको हमें बाद में यूज करना है ना फिर से। ओके चलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके हमें अभी सिर्फ y फाइंड आउट करना है, उसके लिए काम करना है। तो एक काम करते हैं, एट x इज इक्वल टू 6, y स्क्वायर इज इक्वल टू, y स्क्वायर प्लस लिखता हूं मैं, क्योंकि वही इक्वेशन लिखा हमने, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये तो क्लियर है? यस। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और वो जाएगा राइट साइड में। तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 36 क्या आएगा? 64। तो y विल बी इक्वल टू 8, ये आया। ओके चलो, अभी अपना काम तो हो गया ना। ये y ही चाहिए था हमें इक्वेशन फर्स्ट के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई dt इज इक्वल टू, x तो हमें ऑलरेडी पता है, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू हमें मिल गई 8, dx बाई dt भी हमें पता है, दिस इज 1.2। बस सॉल्व करो, 4 2 जा, अब ये डेसिमल है तो 0 पॉइंट और 4 3 जा, तो आंसर आएगा, ये भी कैंसिल होगा, 2 3 जा, तो आंसर इज माइनस 0.9। अब ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो नीचे आ रहा है ना, मीटर पर सेकेंड ना, यस दिस इज मीटर पर सेकेंड। खत्म। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore the rate at which the ladder is sliding down the wall is 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब वो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डाउन आ रहा है ना, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे 0.9, स्लाइडिंग डाउन है ना, वो डाउन की वजह से वो निगेटिव्ह साइन आया था। स्टेटमेंट मध्ये मायनस साइन नाही लिहिलं तरी चालतं, कारण आपण डाउन लिहितोय ना तिथं। अच्छा, पुढचा एक शेवटचा क्वेश्चन बघू आपण आता। काय दिले क्वेश्चन मध्ये? नाही हे, इफ water is poured into an inverted hollow cone, इन्व्हर्टेड हॉलो कोन आहे, त्यामध्ये आपण पाणी ओततोय वरून, whose semi vertical angle is 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल, चलो मैं एक बार है ना वो इन्वर्टेड कोन ड्रॉ ही करता हूँ, फिर आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल। दिस इज द कोन, ओके। अब यहाँ पे ये हो जाएगी उसकी रेडियस, ये हो जाएगी उसकी हाइट। दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल, ये गिवन है हमें, इट इज 30 डिग्री। If water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, so that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second। ऐसा ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो उसकी डेप्थ मतलब उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज होती जाए। Find the rate at which the volume of the water increasing when the depth is 2 centimeter। सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? Find the rate at which volume of water is increasing means क्या फाइंड आउट करना है? dv by dt फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू व्हाट? क्या गिवन है? थीटा गिवन है सबसे पहले, थीटा इज 30 डिग्री, ओके। देन इट्स डेप्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मींस डेप्थ को हाइट बोलेंगे, dh by dt, उसका रेट गिवन है हाइट चेंज होने का, वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको dh by dt गिवन है और dv by dt फाइंड आउट करना है। आपके पास थीटा भी है, एक एंगल है, आपको अगर चाहिए तो यूज कर सकते हैं। तो हाइट भी गिवन है आपको, जब हाइट 2 होगी उसकी, जब हाइट 2 होगी तब उसका रेट क्या होगा, ये उन्होंने पूछा है। तो हाइट इज 2 सेंटीमीटर, इतना डेटा आपके पास है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कोन के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूं मैं। डेटा को देखो, वॉल्यूम, परफेक्ट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, हम रफ में सॉल्व करके देख रहे इधर अभी। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे dv by dt फाइंड आउट करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा dv by dt।
अब डेरिवेटिव मैं लूंगा, बट पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पे वेरिएबल ये दोनों है कि कोई एक है। दोनों अगर होंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि यूवी लगाना पड़ेगा, है ना। मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली समझ लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे रेडियस चेंज हो रहा है क्या? जो हम ऊपर से पानी डाल रहे हैं उसमें, तो रेडियस चेंज हो रहा है क्या? नहीं, नहीं। सिर्फ उसकी हाइट बढ़ रही है ना, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ हाइट है। तो रेडियस है ना, या तो इसकी वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए थी, नहीं तो फिर हमें रेडियस को है ना इन टर्म्स ऑफ हाइट चेंज करना पड़ेगा। मतलब रेडियस को इन टर्म्स ऑफ हाइट, जैसे अभी रिलेशन कुछ तो भी यूज करो, रेडियस को हाइट के फॉर्म में लिख दो, मतलब रेडियस नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ हाइट दिखना चाहिए, वही तो वेरिएबल है। तो उसी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे गिवन होता था ना तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे यहाँ पे आर की वैल्यू, बट नहीं, पता नहीं है कितना है। तो क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे ना डेरिवेटिव लेना है, तो मैं यहाँ पे अटक गया। मुझे दो दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बट आर तो वेरिएबल नहीं है, तो आर को मुझे ना एच के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। और कुछ तो भी गिवन है क्या, देखो, जिसको हमने यूज नहीं किया, जो हमें दे सकता है आर और एच का रिलेशन। आर यहाँ पे होता है और एच इसे बोलते हैं हम। आर और एच का रिलेशन हमें कोई दे सकता है क्या? आप सोचो थोड़ा। एंगल थीटा। यस, थीटा। ट्रिगो यूज करो। This is opposite side. This is adjacent side for this theta. Opposite and adjacent. It will tan be theta. given by tan theta. Perfect. तो हम यूज करेंगे tan 30, क्योंकि इंक्लिनेशन थीटा तो 30 है ना। tan 30 हो जाएगा अपोजिट मीन्स r अपॉन h। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू आर बाय एच। मुझे आर नहीं चाहिए, तो मैं आर की वैल्यू क्या लिखूंगा, आर इज इक्वल टू एच को भेज दो इसके पास, 1/√3 के पास, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू एच। ये समझ में आया? तो अभी मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा बाय 1/√3 एच, और बस उसके बाद डेरिवेटिव लूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, इसके बाद सिंपल है, सिर्फ ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आर को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय यूजिंग tan 30। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। dv बाई dt फाइंड आउट करना है। अब सिंपल हो गया क्योंकि हमने r को रिप्लेस कर दिया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैं लेता हूँ डायरेक्ट tan थीटा। tan थीटा ये रफ में करके देखा था मैंने, मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, r को रिप्लेस करना था। तो tan 30 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखो r बाय एच। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू r बाय एच। तो यहाँ से मुझे r मिलेगा 1/√3 इंटू एच। चलो अभी एक काम करते हैं, इसको लगे तो मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू बनेगा 1/3 पाई, r की जगह पे मैं पुट करूंगा 1/√3 h का स्क्वायर इंटू एच। v इज इक्वल टू 1/3 पाई 1/√3 h का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/3 h स्क्वायर इंटू एच, मीन्स इट विल बी 1/9 कर सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर ले लिया हमने ऑलरेडी, पाई और h का क्यूब। सो dv बाई dt विल बी इक्वल टू 1/9 पाई, तो कांस्टेंट है उसको साइड में लिख के रखेंगे। h क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3, आगे आएगा h का पावर 1 से कम होगा और dh बाई dt। dh बाई dt तो हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज 1, पुट करो फिर, इसका फायदा उठाओ। ये हो जाएगा 1/9 पाई 3, h भी हमारे पास है देखो 2, पुट करो फिर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, dh बाई dt की वैल्यू है 1। इतना सिंपल हो गया। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो इट इज 1/3 पाई, इट विल बी 4। तो आंसर इज 4 पाई बाई 3 हो गया मेरा आंसर, यही तो आंसर है, चेक कर सकते तो आंसर अभी। तो दिस इज dv बाई dt मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टेटमेंट क्या लिखूंगा मैं, इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, है ना। तो स्टेटमेंट लिखूंगा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग
at the rate of 4 pi by 3। वॉल्यूम का यूनिट बताओ मुझे, वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नीचे टाइम भी है ना, तो पर सेकेंड। हो गया का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। ऊपर लिखो, अभी थोड़ा सा लिखते ना, क्या है उसमें, बहुत सिंपल होता है वो। आर, वी और एच का काम है हमें, तो लेट, और ये जो इधर लिखा है मैंने वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डी थीटा इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप वो वाला, चलेगा? लिख सकते हैं ना, डेटा यहाँ पे लिख दो वो। चलो मैं ये लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें डीवी बाई डी टी फाइंड आउट करना है। खत्म। और कुछ तो भी गिवन है, h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जागाच पुरत नाही मला। चल सारिका समजलं हे? हो समजलं मला. ओके, तर ही फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट झाली आपली आता। रात्रीचं जे लेक्चर असेल ना, त्यामध्ये आपण आता या टॉपिक मध्ये मधल्या 2 एक्सरसाइज डिलीट केलेल्या आहेत, सेकंड आणि थर्ड। फर्स्ट आणि फोर्थच आहे फक्त। तर फर्स्ट एक्सरसाइज संपली, आता फोर्थ एक्सरसाइज आपण रात्रीच्या लेक्चर मध्ये घेणार आहोत। ठीक आहे, एक जरी आला तरी चालेल, काही फरक पडत नाही मला, आणि कोणी नाही आलं तरी मी जेवढे क्वेश्चन मला घ्यायचे होते तेवढे डिक्लेअर करून टाकणार। ठीक आहे, चलो फिर बाय बाय।